महोबा के टिकरिया गांव में 18 दिन पूर्व हुए अंधे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुत्र ने ही अपने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की थी। दरअसल आपको बता दें कि रिश्तों के कत्ल की यह वारदात महोबा जनपद के अजनर थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकरिया गांव की है, जहां बीती 18 अगस्त को खेत में बने मकान में 40 वर्षीय किसान रंगदेव राजपूत की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सूचना पर स्थानीय पुलिस सहित पुलिस अधीक्षक और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच अंधे हत्याकांड के खुलासे को लेकर जांच पड़ताल की थी। मृतक की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। ऐसे में हत्या को लेकर पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो रहे थे। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस को परिवार के लोगों पर भी शंका होने लगी, जिस ओर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने ब्लाइंड मर्डर के खुलासे के लिए अजनर थाना पुलिस व सर्विलांस टीम को जिम्मेदारी सौंपी थी। बताया जाता है कि मृतक किसान का 19 वर्षीय पुत्र जय हिंद पिता के अभद्र व्यवहार से नाराज चल रहा था। पड़ोस के लोगों से इस बाबत जब पुलिस ने पूछताछ की तो यह बात सामने आई कि अक्सर मृतक अपने पुत्र के साथ गाली गलौज करता और उसकी मां के साथ मारपीट करता था, जिसको लेकर जय हिंद अपने पिता से नफरत करने लगा। घटना वाले दिन भी पिता ने मां बहन की गाली दी और वहीं उसकी मां के साथ मारपीट की। इसी बात से आक्रोशित पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या की साजिश रच डाली। मौका पाकर पुत्र ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और मामले को गुमराह करने के लिए पुलिस से झूठी कहानी गढ़ दी कि घटना वाले दिन वह अपनी मां को लेकर अस्पताल गया हुआ था। ऐसे में पुलिस इस अंधे हत्याकांड के खुलासे को लेकर लगातार हाथ पैर मार रही थी, लेकिन इस बीच आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई तो पुलिस की शंका यकीन में बदल गई। पुलिस ने पुत्र जय हिंद को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तब आखिरकार वह टूट गया और पिता की हत्या के सारे राज खोल दिए। उसने बताया कि उसने ही अपने पिता की हत्या की थी। पिता का अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और मां के साथ मारपीट को लेकर वह अपने पिता से नफरत करने लगा और इस नफरत के चलते ही पिता को मौत की घाट उतार दिया। इस मामले को लेकर महोबा पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता बताती हैं कि बीती 18 अगस्त को किसान के ब्लाइंड मर्डर के खुलासे में लगाई गई टीमों को कामयाबी मिली, जिसमें पुत्र ही अपने पिता का हत्यारा निकला है। उक्त मामले में धारा 302 के तहत अभियोग दर्ज था। हत्या आरोपी के पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया और वैधानिक कार्रवाई करते उसे जेल भेजा जा रहा है। थाना अजनर पर 18 अगस्त को एक ब्लाइंड मर्डर की घटना सामने आई थी, जिसमें एक रंगदेव जो कि 40 वर्षीय थे, उनका मृत शरीर उनके ही खेत में बने उनके जो एक मकान वहाँ पे रहने की जगह थी वहाँ पर चारपाई पर मिला था। इस तरह की बहुत ही ये संगीन घटना थी और बिल्कुल ही ब्लाइंड थी, क्योंकि इनकी कोई भी रंजिश या इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आ रही थी और सभी उच्चाधिकारियों द्वारा इसमें मौके को विजिट किया गया था और फील्ड यूनिट द्वारा भी विजिट करके साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। सर्विलेंस की टीम को भी इसमें लगाया गया था और कई टीमों का गठन इसमें किया गया था और इसी घटना को वर्कआउट आज थाना अजनर द्वारा किया गया है, जिसके अंदर जो ये मृतक थे उन्हीं का बेटा जय हिंद जो कि 19 वर्षीय उनका पुत्र है, उसी के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। ऐसा उसमें उनके द्वारा जो उनको कबूला भी गया है। इस तरह से इस घटना का सफल अनावरण आज पुलिस द्वारा किया गया है। इस पुत्र द्वारा अपने पिता की दिनदहाड़े हत्या की गई, किस तरीके से और किन किन कारणों से इसने हत्या की, क्या बताया? इसके द्वारा ये बताया गया है कि जो मृतक थे इसके पिता, उनका उस व्यवहार इसके और इसकी मां के प्रति अच्छा नहीं रहता था और इसी बात से व्यथित होकर उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। मैम, आरोपी बालिग है? आरोपी अभी जो हमारे पास वर्तमान में साक्ष्य आए हैं उसके हिसाब से 19 वर्षीय है। बहरहाल 18 दिन पूर्व हुए हत्याकांड का आखिरकार पुलिस ने खुलासा कर दिया और जब खुलासा हुआ तो सभी भौचक्के के रह गए। पुत्र ने ही रिश्तों के कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और अपने पिता को कुल्हाड़ी से काटकर मौत की घाट उतार दिया। इस मामले में इकलौता पुत्र अब पुलिस की गिरफ्त में है और उसने जो कहानी बताई वो सबको चौंका देने वाली थी। दरअसल मृतक आए दिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता तो वही पुत्र के साथ गाली गलौज करता था। इसी बात से पुत्र के मन में पिता के लिए नफरत पैदा हुई और साजिश के तहत पुत्र ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल अब आरोपी पुलिस की हिरासत में है और उसे हत्या के मामले में जेल भेजा जा रहा है। इरफान पठान, महोबा।